जय श्री राम सबको। द्वापर की बात है, कुंती और कर्ण की और युधिष्ठिर की बात है। तो एक समय कुंती ने, जब महाभारत खत्म हो गया था तो सबका तर्पण अर्पण करना था। जब सबका जला जुला दिए थे सारी लाश को पांडवों ने, तो उसके बाद जब सबका तर्पण जल देने की बात आई तो कुंती माता ने कहा कि युधिष्ठिर से कि बेटा एक तर्पण कर्ण के नाम का भी कर दो। तो युधिष्ठिर को तो पता नहीं था कि ये हमारा भाई है। वो तो सोचता था कि अंगराज का राजा है कर्ण, दुर्योधन के पक्ष में लड़ाई किया था। उन्हें नहीं पता था कि मेरा सगा भाई है। तो जब कहने लगी कर्ण का भी तर्पण कर दो तो युधिष्ठिर कहते माँ, हम कर्ण का तर्पण क्यों करें, हम तो अपने कुलों का करेंगे, अपने परिवार का। हमारी तरफ से जो लड़ाई किया था हम उनका तर्पण करेंगे, श्राद्ध करेंगे उन सब का। तो कुंती माँ रोने लगती है। बहुत जीवन भर तो बात छिपाई, लेकिन अब तर्पण की बात आई तो नहीं छिपा पाई। माँ कहती है कि बेटा एक बार तर्पण कर दो, वो तुम्हारा भाई था, बड़ा भाई तुम्हारा। तो युधिष्ठिर बोले माँ ये कैसे हो सकता है कि हमारा भाई है, इसका क्या राज है हमें बताओ। तो माँ कुंती कहती है कि बेटा एक समय मैंने दुर्वासा ऋषि का सेवा किया था। उन्होंने मुझे ऐसा मंत्र दिया था कि तुम जिस देव को बुलाओगी वही आ जाएंगे। मैंने उनकी मंत्र की परीक्षा लेने के लिए सूर्यदेव को बुलाया था। सूर्यदेव आए, मंत्र का उच्चारण किया, सूर्यदेव प्रकट हुए। तो जो देव आ जाते हैं बिना वरदान दिए जाते नहीं हैं। तो उन्होंने पुत्रवती होने का वरदान दे दिया था और मैं कुंवारी थी उस समय। तो कर्ण हुए, देश दुनिया की लाज की वजह से मैंने उनको फिर जल में प्रवाहित कर दिया कि कुंवारी हूँ, दुनिया क्या कलंक लगा देगी। और मंत्र के कारण ये सब हुआ। परीक्षा ले रही थी मंत्र का, तो उन्हें जल में मैंने बहा दिया। वही जो है बाद में फिर वही कर्ण जो है उनको राधा माँ ने पाला था, जो धृतराष्ट्र के सारथी बने थे पहले। उन्हीं की पत्नी ने फिर जब उनको पाया जल में से, क्योंकि मल्लाह थे वो सब, तो पाया तो कर्ण को पाला। बड़ा हुआ तो हमने देखा, तो फिर इसी वजह से जब हमने कभी कहा ही नहीं कि हमारा बेटा है, कर्ण को भी नहीं पता था कि मैं उनकी माँ हूँ। और सूद पुत्र उन्हें सारा कहते थे, मैं भी सुनती थी, रोती थी, लेकिन मैं कभी कह नहीं पाई देश दुनिया की लाज से। और अंत में दुर्योधन ने उनको अंगराज का राजा बनाया, इसीलिए उसने उनकी पक्ष में लड़ाई किया आप सबसे, और अंत में मारा गया। बेटा हो सके तो उसका तर्पण कर दो। तो युधिष्ठिर कहते हैं कि माँ आपने तो बहुत बड़ी भूल कर दी। जो पीछे हो गया था, लेकिन मुझे कम से कम बता देती कि ये मेरा बड़ा भाई है, तुम अपने भाई से युद्ध तो न करता, आज वो हमारे ही हाथों मारा गया। तो बहुत पछताते हैं युधिष्ठिर, लेकिन अंत में क्रोध करते हैं कि मैं समस्त नारी जातियों को श्राप देता हूँ कि आज से आने वाले युग में, कलयुग में भी जितनी स्त्रियां होंगी सब, किसी के पेट में पानी नहीं पचेगा, कि बात नहीं पचेगी। जो भी बात कहीं से मिलेगा वो एक दूसरे को ज़रूर बताएंगी। मैं समस्त नारियों को श्राप देता हूँ। माँ तुमने तो, आपने तो ये बात छुपा के हमारे परिवार का ही सर्वनाश कर दिया। क्योंकि न मेरा बड़ा भाई होता आज मेरे साथ रहता और राज सिंहासन का बैठता, राजा होता वही। अब आज हमें राजा बनना पड़ रहा है सिर्फ आपकी थोड़ी सी भूल की वजह से, आप बता नहीं पाए। इसीलिए मैं सबको कहता हूँ कि अब नारी जाति जितनी है वो कभी अपने बात को छुपा नहीं पाएंगी, एक दूसरे से ज़रूर बताएंगे। यही कारण है कि किसी भी युग में नारी स्त्री जो है अपने बात छुपा नहीं पाती है, किसी न किसी को ज़रूर बताएगी, घर में बताएगी या बाहर बताएगी। कुछ भी कहीं से बात मिलती है तो बताती ज़रूर है। ये युधिष्ठिर का श्राप था नारी के ऊपर, इसीलिए कोई अपने बात नहीं छुपा पाती हैं और सबसे बता देती हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।